Good morning, student. Class 9th, Democratic Politics. Political institution. And now our today's topic is appointment of the President. The President of India is elected indirectly by the Electoral College in accordance with the system of proportional representation by mean of the single transferable vote. यानी प्रेसिडेंट्स को कौन वोट करते हैं? कॉलेज का मीन्स ये नहीं कि कॉलेज से रिलेटेड, कॉलेज मीन्स यहाँ पर वो सारे इंस्टीट्यूशन, वो सारे लेजिस्लेचर में जितने भी कंसल्टेंसी आती हैं, वो सारे लोग जो है प्रेसिडेंटशिप के लिए वोट करते हैं। अब उन सब में कौन आता है? देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एमएलएस, वो भी इस वोट में इंक्लूड होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, a candidate standing of president post has to get a majority of votes to win the election. obvious है, कुछ नेम्स आते हैं, उन नेम्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं 2-3 नेम्स, उन पर वोटिंग की जाती है, जो मेजॉरिटी जिसको मिलती है इन लीडर्स की वोट की, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। The presidential system, president all over the world are not allows nominal executive like the president of India. देखो क्या है, this ensure that the president can be seen to represent the entire nation. इससे क्या लगता है कि जो प्रेसिडेंट है, सारे पूरी कंट्री मिलकर वोट कर रही है ना, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इससे ये आता है कि इंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। देखो, नॉमिनल क्यों कहा जाता है कि प्रेसिडेंट को डायरेक्ट मैंडेट नहीं किया जाता, यानी डायरेक्ट नहीं चुना जा रहा, पब्लिक नहीं चुन रही, पब्लिक की तरफ से कोई वोट नहीं है ना, पब्लिक चाहती है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट हो या ऐसा हो, पब्लिक की पॉपुलैरिटी या पब्लिक का डिसीजन इसमें नहीं है। इसीलिए जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर मैंडेट है, यानी पब्लिक चाहती है इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना, तो उस पार्टी को वोट देगी ताकि उस पार्टी की मेजॉरिटी इसे प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो ये पब्लिक की पॉपुलैरिटी है, पब्लिक चाहती है प्राइम मिनिस्टर बनाना, इस तरह प्रेसिडेंट नहीं है, इसीलिए उसे नॉमिनल कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, यानी जिनके पास इतनी पावर्स नहीं होती। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये नहीं कह सकते, कई जगह प्रेसिडेंशियल पावरशिप है, अमेरिका में है। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट ऑल मिनिस्टर्स। क्लियर है? द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ। वीटो पावर है इसके पास, सिर्फ साइन करने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, द यूएस प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर। ये हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट इंजॉय द फॉलोइंग पावर। क्या क्या पावर्स हैं उसके पास? तो ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटी टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ऑल लॉ द मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ डाई गवर्नमेंट आर इशू इन हर नेम। तो जितने भी बड़े इश्यूज के ऑर्डर होते हैं वो इन्हीं के नेम के अकॉर्डिंग लिए जाते थे, यानी लिए जाते हैं। मीन्स आप लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करवा रहे हो, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ वो साइन करने के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को डिले करवा सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल में कुछ चेंजेस करवा सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करवा सकते। अगर वो पास हो गया ना, तो आपको साइन करने ही पड़ेंगे। डिले करवा के भी साइन करोगे तो बेटर है साइन कर दें। ठीक है,
All major appointments are made in the name of the president. This includes the appointment of the Chief Justice of India, judges of Supreme Court and High Court of the states. जितने भी जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. वो सिर्फ अपॉइंट करते हैं, उनको फाइनल तो गवर्नमेंट ही करती है. The governor of the state, election commissioner, ambassador of the other countries, etc. Electoral college are specially constituted elected bodies to elect the president and vice president of India. All international treaties and agreements are made in the name of the president. Clear? The president is the supreme commander of the defense force of India. हाँ, प्रेसिडेंट के पास डिफेंस की पावर तो है. डिफेंस की जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट ही देखते हैं. The president has emergency power, that is power to deal with an unexpected and critical situation. Example, power to declare emergency or president's rule and issuing an ordinance. क्या है ऑर्डिनेंस? मतलब अध्यादेश. डिफेंस की पावर तो है, साथ ही साथ अगर किसी स्टेट में या ऑल ओवर कंट्री ऐसा लगे कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही, होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए गए, लिमिटेशंस दी गई हैं गवर्नमेंट रन करने की भी. अगर कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट अदरवाइज कंट्री की गवर्नमेंट लगे कि वो इस तरह से वर्क नहीं कर रही है जैसे उसे करना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन से हट के वर्क कर रही है, रूल्स रेगुलेशन नहीं डिपेंड अपॉन हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट जो है उस गवर्नमेंट को डिस्कार्ड करके अपना प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं और इसे इमरजेंसी कहते हैं. और फिर उस रूल के बाद वो एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर करते हैं, इशू करते हैं, जिसके बाद अब नेक्स्ट गवर्नमेंट आने तक जो कंट्री किसके बियॉन्ड चलेगी? प्रेसिडेंट के अंडरशिप. पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ कोलिशन ऑफ पार्टीज हु secure a clear majority in Lok Sabha election is appointed as a prime minister when no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha. The president exercise her discretion and appoint a leader who her opinion can muster majority support in the Lok Sabha. प्राइम मिनिस्टर तो भाई प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन लोकसभा में जो लीडर्स हैं उन लीडर्स की मेजॉरिटी डिक्लेयर करती है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा. जो भी पार्टी है, अगर उस पार्टी की मेजॉरिटी है लोकसभा में, 550 मेंबर्स हैं लोकसभा के, 550 में से 272 की मेजॉरिटी क्लियर करनी होती है. ठीक है, तो अगर 272 मेजॉरिटी है, उससे ज़्यादा है, यानी आप गवर्नमेंट बना सकते हो और आपकी पार्टी का एक मेंबर जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए आप आगे करो, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट कर देते हैं. लेकिन अगर इफ और बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर कोई पार्टी मेजॉरिटी डिक्लेयर नहीं कर पाती, तब क्या होगा? तब ये होगा कि कुछ टाइम दिया जाता है पार्टीज को जो हाईएस्ट मेजॉरिटी रख रही है, यानी 272 तक तो नहीं आ रही लेकिन उससे कम है, लेकिन बाकी पार्टीज से ज़्यादा है, उसको ये दिया जाएगा टाइम कि आप मेजॉरिटी डिक्लेयर करके बताओ 2 दिन में, 3 दिन में. अगर वो नहीं बता पाती, दूसरी पार्टी को भी चांस दिया जाता है, अगर नहीं बता पाती तो जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी रख रही है पार्टी, उसको उसके ही प्राइम मिनिस्टर उसी पार्टी का अपॉइंट कर लिया जाते हैं. कौन करता है? प्रेसिडेंट. लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के लिमिटेशंस क्या हैं? There is a limitation on the power of the president. He can exercise all these power only on the advice of the council of ministers.
वो अपने सारे पावर्स यूज़ कर सकता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अकॉर्डिंग। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस, but if the same advice is given again, the president is bound to act according to it. Similarly, a bill passed by the parliament become a law only after the president give assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if the parliament passes the bill again, the president has to sign it. वही सेम कंडीशन, प्रेसिडेंट के पास पावर्स तो है लेकिन लिमिटेशन की है, वो एक साइन करने के अकॉर्डिंग है। बिल अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो रहा है, प्रेसिडेंट उसे डिले कर सकता है, चेंज करने के लिए वापस पार्लियामेंट में भेज सकता है, लेकिन अगर वो वापस डिक्लेयर होके आ गया तो प्रेसिडेंट उसे दोबारा वापस नहीं भेज सकते, डिले नहीं कर सकते, उस पर साइन करना ही है। जुडिशरी क्या है भैया, आप लोगों के कंट्री की सब जानते हैं। Judiciary refer to an institution empowered to administer justice and provide a mechanism for the resolution of legal disputes. कंट्री की एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री में गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने में, कंट्री में पीसफुली एनवायरनमेंट बनाए रखने में, कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स को उनकी पावर की लिमिटेशन बताने के लिए, कंट्री के सिटीजन्स को इक्वली बॉन्ड करने में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, इंटायर नेशन, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट इन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट द लोकल लेवल एंड लोक अदालत। ठीक है, 3 टाइप्स के कोर्ट है, लोक अदालत, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नेक्स्ट है स्टेट हाई कोर्ट एंड नेशन कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। India has an integrated and unified judiciary. It means that the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other court of the country. सुप्रीम कोर्ट हाई पावर है। आप नीचे से अगर अपने केस को लड़ते हुए जा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आपके फैसले, आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। हाई कोर्ट का फैसला नहीं समझ में आया, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी केस पे आपको अपनी ऑर्डर इशू किया है, आपको फैसला सुना दिया है, अपना जस्टिस सिस्टम दे दिया है, आप फिर इस जस्टिस सिस्टम को फिर किसी और कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इट इज़ अ फाइनल डिसीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कंट्री की सुप्रीम पावर कही जाती है। It means that judiciary is not under the control of legislature or executive. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the political party in power. यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो गवर्नमेंट रन कर रही है कंट्री की, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसके जो लेजिस्लेचर हैं, इनके अंडर कंट्रोल नहीं चलती ये जुडिशरी। जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, इसीलिए तो इसे इंडिपेंडेंस जुडिशरी कहते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आए, जुडिशरी उसके अंडर कंट्रोल नहीं चलती। जुडिशरी के अंडर कंट्रोल गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। गवर्नमेंट के कई ऐसे ऑर्डर, कई ऐसे इशूइंग पॉइंट जो अगेंस्ट जाते हैं पीपल्स के, कंट्री के, सिटीजन्स के, सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा जो है गवर्नमेंट को कोर्ट में ले आती है कि आओ भाई आंसर दो, क्यों किया तुमने ऐसा, और अगर किया गलत किया है अब इसे सही करो। Appointment of the judges of Supreme Court and High Court. The judges of Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. ठीक है, जजेस को कौन अपॉइंट करता है भाई? प्रेसिडेंट के एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी एडवाइस इसमें ली जाती है। और द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सीनियर जजेस होते हैं वो नए जजेस को सिलेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के।
There is a very little scope of interference by the political executive. The senior most judges of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice. जितने भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होते हैं उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है. रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or High Court, it's nearly impossible to remove him or her from that position. It is difficult as removing the President of India. एक बार कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपॉइंट हो जाता है तो इम्पॉसिबल है, प्रेसिडेंट को भी इम्पॉसिबल है कि उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाए. A judge can be removed only in an impeachment motion passed separately by 2/3 member of the two houses of the parliament. It has never happened in the history of Indian democracy. हाँ, इन जजेस को सिर्फ तब हटाया जा सकता है जब दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के हाउसेस के मेंबर्स का 2/3 मेंबर्स जो है वो मेजॉरिटी कहकर कि ये कहें कि इन जजेस को हटाना है, तब जाके उन जजेस को हटाया जा सकता है. लेकिन इंडियन हिस्ट्री में आज तक ये नहीं हुआ. पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या पावर है? बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट. सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट जो है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्रीज, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का जो रूट है वो है सुप्रीम कोर्ट. बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट यानी कंट्रीज और सिटीजन, इन दोनों के बीच का डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट. सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का लिंक है सुप्रीम कोर्ट. वन स्टेट एंड अनदर स्टेट के बीच का लिंक है सुप्रीम कोर्ट. बिटवीन गवर्नमेंट एंड द यूनियन एंड स्टेट लेवल के बीच का लिंक है यानी इनके बीच होने वाले डिस्प्यूट्स, इनके बीच होने वाली तकरार, टर्मोइल, ये सब कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट. रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. The Supreme Court and the High Court have the power of interpreting the constitution of country. They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether at union level or state level. If they find such law or action in against the constitution, they can determine the constitutional validity of any legislature action of the executive in the country when it challenged before them. This is known as the judicial review. देखो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि पार्लियामेंट जब कोई बिल पास करती है, जब कोई लॉ इशू करती है, ठीक है, अगर वो कंट्री के अगेंस्ट है, अगर वो कंट्री की सिटीजन के अगेंस्ट हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है. इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक पॉइंट है गवर्नमेंट रन करने के, लॉ बनाने के, उनके अकॉर्डिंग अगर ये लॉ नहीं है सही, कंट्री के अकॉर्डिंग ये लॉ सही नहीं है, कंट्री के पीपल के अकॉर्डिंग अगर कोई लॉ सही नहीं बना है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट. सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल पर चलती है और गवर्नमेंट को इससे हटने नहीं देती और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने तो बिल्कुल भी नहीं देती. जुडिशरी एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, सही बात है, जुडिशरी एक हाईएस्ट अथॉरिटी है कंट्री की. द पावर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जो जुडिशरी जो है ना वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की गार्डियंस है. गार्डियंस यानी देख रेख कर रही है.
जुडिशरी नहीं हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कब के स्वाहा हो जाएं। Anyone can approach the court if the public interest is hurt by the action of the government. This is called public interest litigation, PIL. समझाया था 8th क्लास में. What is the mean of PIL? किसी के भी अकॉर्डेंस में, किसी के भी सपोर्ट में अगर कोई इतना अवेयर नहीं है कि अपने लिए स्टैंड ले सके, या ऐसी कम्युनिटी, ऐसा एक पर्सन या कम्युनिटी जो अवेयर नहीं है कोर्ट के, जुडिशरी के, तो उसके बिहाफ कोई भी पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बिहाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन, जो केस फाइल करेगी, उसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. द कोर्ट्स इंटरवेन द प्रिवेंट द मिसयूज of the government power to make decision. They check malpractices on the part of public official. That is why the judiciary enjoy a high level of confidence among the people. ये समरी जो है, ये पूरे चैप्टर की समरी है. बड़े से बड़ा टॉपिक को बिल्कुल छोटे में कर दिया है. तो ये समरी आप लोग पढ़ लेना. ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, बहुत सिंपल है. There are two categories of executive, that is permanent executive and political executive, right? Political executive is more powerful than permanent executive, right? Political executive leaders, permanent executives, whose IAS, IPS, Prime Minister is the head of the government and actually exercises all the government powers. The leader of the majority party or coalition is appointed the Prime Minister by the President. Prime Minister does not have fixed tenure. He continues in power until he has majority. Prime Minister has wide-ranging power. He advises the President to appoint the other minister. The Council of Ministers is the official name for the body that include Cabinet Minister, Minister of State with independent charge and Minister of State. The President is the head of the state and exercises only nominal power. The President is indirectly elected by an electoral college in accordance with the system of proportional representation. All the court at different level in country put together is called integrated judiciary. The power and the independence of the judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights. Public interest litigation, anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. In a democracy, the ruler have to work with and within institution and his process. They come across three institutions: legislature, executive, and judiciary, that play key role in major decision. A major policy decision is taken through a government order. An order issued by government is called office memorandum. The major decision involves some major functionaries of our country. They include President, Prime Minister and Parliament. Parliament is a set of people who are regularly elected by people directly or indirectly. The importance of Parliament lies in the fact that it is the final authority for making new law and changing existing laws in our country. The Parliament of India consists of two houses, that is upper house and lower house. Upper house Rajya Sabha, lower house Lok Sabha. Upper house or Rajya Sabha is indirectly elected to perform special function. The lower house or Lok Sabha is directly elected by the people and exercise the real power on behalf of the people. The Constitution of India gives some special power to Rajya Sabha, but the Lok Sabha exercises supreme power on most matter. Executive take the day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. Your chapter has been completed and your democratic politics syllabus also completed. Thank you.